तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक्स से है, बैंकिंग से संबंधित जो अभी फ़िलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है उसी से संबंधित अपन प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग है। बैंक ऑफ इंडिया एक आप कह सकते हैं कि सब्सिडरी बैंक है, और जो बैंक ऑफ इंडिया है वो सब्सिडरी बैंक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका पेरेंट बैंक है। ठीक है, तो जो बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्मल जिस तरह के पीएनबी वगैरह एसबीआई हैं उसी तरीके के हैं, तो इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुई है। ये आपको याद रखना है कि बहुत पुराना बैंक है। 1906 आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पुराना, इवन एसबीआई से भी, जो कि 55 में गठित हुआ था। हालांकि उससे पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, वो अलग बात है। ठीक है, तो 1906 में ही ये बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हो गया। देखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक रणजी टीम भी है। जब विजय होती है, बड़ौदा टीम जब विजय होती है तो उसको ट्रॉफी देना पड़ता है बीसीसीआई को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। बड़ौदा में किसका किसका विलय हो गया, विजय और देना का। ठीक है, अब ये तीनों बैंक मिलके बड़ौदा बैंक कहलाएंगे। किसमें विलय हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें विलय हुआ उसी का नाम अब इनका रहेगा। ठीक है, विजया बैंक अब खत्म हो गया, देना बैंक भी खत्म हो गया, अब बड़ौदा बैंक ही सिर्फ बचा है। ठीक है, देखिए 2018 में ये ऐसा हुआ था। 2019 में भी बहुत सारे बैंक का विलय हो गया। सितंबर 2019 में किस बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। यानी कि केनरा बैंक तो रहेगा, लेकिन जो अन्य बैंक हैं जैसे सिंडिकेट बैंक वो नहीं रहे, अब केनरा में चले गए। तो अब याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका देखिएगा, किधर है केनरा, यानी कि मतलब कि किधर है, इस तरह से याद रखेंगे। किधर है तो ये सीढ़ी पे है। कोई अगर पूछा ना कि वो किधर है तो अभी सीढ़ी पे ही है, वो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया। ठीक है, सिंडिकेट बैंक अब केनरा बैंक कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बैंक में किसका विलय हो गया 2019 में ही, यूनियन बैंक में। अब देखिएगा, जो अंधे लोग होते हैं उनको आप कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो अंधे लोग होते हैं उनको कोऑपरेट करते हैं, तो उनके साथ पहले आप यूनियन करेंगे, तभी तो उनके साथ मिलेंगे, तभी तो उनको कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि यूनियन बैंक तो रहा, लेकिन जो अंधा बैंक है, यानी कि आंध्रा बैंक और जो कॉरपोरेशन बैंक है, वो दोनों मिल गए किसमें, आपके यूनियन बैंक में। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि जो अंधे होते हैं उनको कोऑपरेशन के लिए उनके साथ आप यूनियन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, पंजाब बैंक किसके साथ विलय हो गया। यानी कि पंजाब बैंक में किसके साथ नहीं, पंजाब में किसका विलय हुआ, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का। अब देखिए याद कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो कॉमर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉमर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे वहाँ पे आप यूनाइट रहेंगे, यानी कि आप अपने कलीग के साथ मिल के रहेंगे, नहीं तो काम होगा नहीं। क्योंकि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आप ऑफिस के सभी कर्मचारियों से मिल के रहते हैं, क्योंकि कभी भी आपका उनके साथ काम पड़ सकता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पंजाब में जॉब रखेंगे दिमाग में। जॉब करने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई आपको करनी होगी, और जहाँ पे जॉब करेंगे वहाँ पे यूनाइटेड रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, यूनाइटेड और यूनियन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यूनियन बैंक रह गया, लेकिन यूनाइटेड बैंक खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। यानी कि इंडियन बैंक तो रहा, लेकिन इलाहाबाद गया। ऑब्वियस है, इलाहाबाद तो वैसे भी गया क्योंकि प्रयागराज बन गए, तो इलाहाबाद का तो नामो निशान खत्म हो गया। तो यानी कि बैंक से भी इसका नामो निशान खत्म हो गया, तो ये इंडियन बैंक में मिल गया। ई से इंडियन बैंक और ई से इलाहाबाद, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण देखिएगा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1950 से पहले हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गठन कब हुआ था, 35 में हुआ था, लेकिन आपका जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ, ये आपका 49 में हुआ। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 50 में हुआ, और एसबीआई का गठन 55 में हुआ। तो सभी, हालांकि जनवरी आपको याद नहीं करना है, आप इसभी याद रखिएगा, क्योंकि 1 जनवरी को ऐसा नहीं है कि आपका एसबीआई का गठन हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, S&P। ठीक है, S&P किसका शेयर मूल्य सूचकांक है, तो ये कनाडा का है। देखिए एसपी जो होते हैं
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं वो कहते हैं कि आप जब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बताइएगा, यानी कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एसपी किसका है? कनाडर, यानी कि नहीं डरना है। एसपी साहब कह रहे हैं कि आपको नहीं डरना है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें फ़ोन करके बताइएगा। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।